नमस्कार साथियों, आप लोगों को स्वागत है हमारे चैनल पे। तो आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं सुमित्रा प्रकाशन का जो बुक है महेश मिश्र का, उसमें आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 61 का आप लोगों को सोल्यूशन करवाने वाले हैं। ये नंबर सिस्टम का सोल्यूशन चल रहा है। इसमें दो पार्ट में नंबर सिस्टम दिया गया। फर्स्ट पार्ट नंबर सिस्टम का सोल्यूशन हो चुका है, सेकंड पार्ट नंबर सिस्टम का सोल्यूशन यहाँ पर चल रहा है। यहाँ पर आप लोग क्वेश्चन नंबर 61 का आज सोल्यूशन करवाने वाले हैं। जैसा कि आप लोग यहाँ देख सकते हैं, क्वेश्चन में दिया गया है कि वह न्यूनतम पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है जो 15, 20, 25, 30 और 60 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। यानी कि यहाँ पर आप लोग को ये कहा जा रहा है कि जो संख्या दी गई है ऑप्शन में, उनमें से ऐसी कौन सी संख्या है जो कि 15 से भी पूरी तरह से विभाजित हो जाए, 20 से भी पूरी तरह से विभाजित हो जाए यानी कि कट जाए, 25 से भी पूरी तरह से कट जाए, 30 से भी कट जाए, 60 से भी कट जाए। ठीक है, ये आप लोग को क्वेश्चन में कहा गया है। तो आप लोग को ऑप्शन में कौन सी संख्या है वो आप लोग को फाइंड करना है। तो यहाँ पर आप लोग को करना क्या है, सबसे पहले तो आप लोग को ये कहा गया कि इन सभी से विभाजित होना चाहिए। जैसा कि आप लोग देखिएगा तो यहाँ पर आप लोग को पता चलेगा कि यहाँ पर अगर हम 15 से 900 को भाग दें तो यहाँ पर विभाजित हो जाएगी। उसी प्रकार से आप लोग 20 से कीजिएगा तो 20 से भी हो जाएगा। इस तरह से आप लोग को पता चलेगा कि कुछ संख्या से होती है, कुछ संख्या से विभाजित नहीं होती है। तो आप लोग को इस तरह से पता चलेगा। ठीक है, लेकिन आप लोग को पता करना है कि जैसे 16 है, 1600 है तो वो 20 से विभाजित हो जाएगी। तो ये आप लोग को पता है। ठीक है, लेकिन आप लोग को सभी से विभाजित होगी या नहीं होगी ये आप लोग को पता करना है। अगर सभी से विभाजित होती है वो संख्या, तो संख्या कौन है ये आप लोग को पता करना है। देखिए, इस तरह के सवाल में अगर दिया रहे, यहाँ पर देखिए बहुत आसान है, कोई भी ऐसे ही कैलकुलेशन करने के बाद बता सकता है। लेकिन अगर आप लोगों को यहाँ पर परीक्षा एग्जाम में कुछ और संख्याएं दी गई है, इस तरह की संख्याएं दी गई, जीरो लगाकर नहीं दी गई है, तो आप लोग कैलकुलेशन करने में कठिनाई होगी, जिससे आप लोग को आंसर भी पता नहीं चलेगा। इसलिए आप लोगों को सही तरीके से यहाँ पर ध्यान देना है। यहाँ पर आप लोगों को अगर इस तरह की संख्या दी रहे, कुछ भी दिया रहे, 7 से 8 से 9 से 13 से 14 से, इस तरह से दे दिया जाए और आप लोग को कोई संख्या दे दिया जाए और कहा जाए कि इन चारों संख्याओं में से कौन सी ऐसी संख्याएं हैं जो इन सभी से भाग लग जाएगा पूरी तरह से, ये आप लोग को कहा जाए। तो इस तरह का आप लोग करना क्या है, आप लोग को यहाँ पर जो भी संख्याएं दी गई है ऊपर में 15, जैसे 15 दिया गया है, 20 दिया गया है, 25 दिया गया है, 30 दिया गया है और यहाँ पर 60 दिया गया है, 60 दिया गया है। तो यहाँ पर इन सभी का एलसीएम निकाल देना है। एलसीएम निकालने से ये होता है कि इन सभी का कॉमन एक आ जाता है, यानी कि 15, 20, 25, 30 और 60 का कॉमन आ जाता है। कॉमन आने के बाद यहाँ पर आप लोग सभी को भाग दे दीजिएगा एक एक बार, पता चल जाएगा कि वो संख्या कौन है। अगर उस कॉमन संख्या से जिसको भाग लग जाता है, समझ जाइए कि वो संख्या वही है जो पाँचों संख्याएं से विभाजित हो जाएगी। तो यहाँ पर आप लोग क्या करना है, एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालिए तो यहाँ पर 15 15, 10, यहाँ पर हो जाएगा 25, 15 और 30, इस तरह से। उसके बाद फिर आप लोगों को फिर लगाइएगा दो बार में, 15, 5, 25, 15 और 15, 15, 15। उसके बाद फिर आप लोग यहाँ पर 3 बार लगाइएगा, 5 या 15, 5, 25, 5 या 15, 5 या 15। यहाँ पर आप लोग आखिर में फिर 5 बार लगाइएगा तो 1 से 1, 1, यहाँ पर बचेगा 5, यहाँ पर बचेगा 1, यहाँ पर बचेगा 1, ठीक, यहाँ पर बचेगा 5, ठीक। तो यहाँ पर क्या आ गया, 5, एक तो 5 आ गया, यहाँ पर 1 5 आ गया, यहाँ पर 3 आया, यहाँ पर 2, यहाँ पर 2। इन सभी को गुना कर दीजिएगा तो यहाँ पर 2 दूना 4, 4 तिया 12, 12 पचे 60, 60 पचे 60 पचे, तो इस यहाँ पर हो जाएगा 60 पचे 20 से 6 पचे 30 से, यानी कि 300 के लगभग हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर आप लोग गुना कीजिएगा तो आप लोग कितना आ जाएगा, 2 दूना 4 गुने 25 हो जाएगा और गुने 4। तो यहाँ पर आप लोगों को पता चलेगा, तो यहाँ पर आप लोग को आ जाएगा 300, जैसा कि हमने बताया कि 300 आप लोग को आ जाएगा जब आप लोग इसको गुना कर दीजिएगा, जो भी आप लोग को ये कॉमन आया है। तो यहाँ पर आ जाएगा 300। 300 आप लोग को आ गया, तो 300 आ गया तो ये कॉमन वैल्यू है 15, 20, 25, 30 और 60 का। ये कॉमन वैल्यू है इन सभी का कॉमन वैल्यू 300 है। 300 से भाग दे लीजिए, जो भी संख्या यहाँ पर कटती है वो संख्या जो है यहाँ पर आप लोगों को संख्या जो पूछा गया क्वेश्चन में वही होगा। यहाँ पर जब आप लोग भाग दीजिएगा तो पता चलेगा कि एक तो 900 भी कट रहा है और एक 1600 भी कट रहा है, इसीलिए 3600 भी कट रहा है। इसीलिए आप लोग जब क्वेश्चन बनाइएगा, अगर ऑप्शन नंबर 1 कट रहा है तो आप लोग को चारों क्वेश्चन को चेक करना है, क्योंकि
यहाँ पर क्वेश्चन में क्या पूछा कि वो न्यूनतम पूर्ण वर्ग संख्या बताइए, यानी कि वो न्यूनतम संख्या बताना है। अगर न्यूनतम संख्या यहाँ पर पूछा है तो 900 हो जाएगा। अगर यहाँ पर अधिकतम पूछता तो यहाँ पर 3600 हो जाता। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाता, 3600 हो जाता। तो आप लोगों को इस बात को ध्यान में रखना है। ये क्वेश्चन बहुत आसान था, बट इसमें भी लोग गलती करते हैं। क्यों गलती करते हैं वो आप लोग हमने बता दिया। यहाँ पर 900 भी ऑप्शन में है और 3600 भी ऑप्शन में है। आपको पता है कि 300 से 900 भी कटेगा और 300 से 3600 भी कटेगा, लेकिन आप लोग क्वेश्चन में ये कहा गया कि क्वेश्चन में कि न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए तो 900 हो जाएगा। अगर क्वेश्चन वही कहता कि अधिकतम संख्या ज्ञात कीजिए तो 3600 हो जाता आंसर। तो इसी में कैंडिडेट गलती करते हैं और आंसर गलत मार के आते हैं। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। तो चलिए, ये वीडियो कैसे लगा आप लोग कमेंट करके बताइएगा। साथ ही इस तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।